नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें सोमवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, सबसे पहला जो सवाल है ना कि भैया मार्केट में जो गिरावट हुई वो इतनी बड़ी गिरावट अगर आप सेंसेक्स में देखेंगे, एक तबाही मची है। और बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो ये क्यों हुई? दूसरी चीज ये कि अब सबसे बड़ा जो सवाल है ना कि क्या सोमवार को फिर से बड़ी कोई गिरावट होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट में गैप डाउन के बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो जिस लेवल से गैप डाउन हुआ है ना उस लेवल पे कहीं ना कहीं बायर्स बैठे होंगे, वो ट्रैप हुए हैं आज के दिन। ठीक है, तो अब ये सवाल काफी इंपोर्टेंट है कि क्या सोमवार को एक बड़ी गिरावट फिर से हो सकती है कि नहीं। तीसरी चीज यह है कि देखो, सोमवार को गैप अप गैप डाउन में क्या करना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हो चुका है। ठीक है, आज के दिन। दूसरी चीज, गैप डाउन के बाद अगर आप देखेंगे मार्केट में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है, पर अपर साइड में जब जब मार्केट गया है ना, अपर साइड से सेलिंग प्रेशर भी आया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि गैप डाउन के बाद जो सेलर्स है ना, सेलर्स ने अपना जो मोमेंटम है वो पकड़ में रखा है। ठीक है, अपर साइड में उन लोगों ने अपनी रेंज बना के रखी है। सबसे पहले आप यूं समझ लो कि जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, ठीक है, उसमें काफी कुछ रीजंस है। ठीक है, रीजंस क्या है कि भैया मार्केट में एक तरफ एक तेजी की बातें चल रही थी, ठीक है, रेट कट की बातें चल रही थी, और दूसरी चीज एक ही खेल बिगाड़ दिया सारा का सारा, वो है यूएस डाटा ने। ठीक है, जो रात को डाटा आया उसने डिसअपॉइंट किया मार्केट को, और जिसकी वजह से, ठीक है, वहां एक तबाही मचती हुई देखने को मिली यूएस मार्केट में। ठीक है, फिर बात यहां जाके नहीं अटकती, उसके बाद ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला है। ये बात ऐसी नहीं है कि हमारे इंडिया में ही सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बल्कि सभी मार्केट में, ज्यादातर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों है? तो सबसे मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि देखो, अब क्या चीज है पता है। देखो, रेट कट की होप थी। ठीक है, लोगों को लगता था कि अब डाटा काफी अच्छा आ रहा है, हो सकता है अगले मंथ के बाद एक रेट कट होना शुरू हुए। पर अब जिस तरह से डाटा आया, रात को एक न्यूज आई, तो पूरे मार्केट को पैनिक कर दिया। पैनिक करने के लिए क्या था कि भैया ये जो रीजन था ना, वो रीजन काफी था। ठीक है, तो अब ये एक अलर्ट है। ठीक है, ये मार्केट के लिए अलर्ट है कि भैया क्या अब आगे फिर से कुछ गड़बड़ होने वाली है क्या। अब अदर साइड अगर हम देखें तो डाउ जोन्स अभी अगर आप देखेंगे ना तो 300 पॉइंट की गिरावट में कामकाज कर रहा है। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अभी भी यूएस मार्केट में गिरावट का सिलसिला अभी भी शुरू है। ठीक है, दूसरी चीज कि अब निफ्टी में 24,630 से 24,600। ठीक है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। यहां एक बड़ा सपोर्ट लेवल है, ध्यान से समझना। निफ्टी में 24,630 से 24,600 का जो लेवल है, ये सबसे पहला एक सपोर्ट सोमवार को बन सकता है। दूसरी चीज कि भैया निफ्टी में 24,860 के ऊपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ेगा। देखो, 24,860 का जो लेवल है ना, ठीक है, मैंने आज आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था। ठीक है, ये लेवल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि इस लेवल के ऊपर हमें नजर रखनी है। और बैंक निफ्टी का लेवल भी मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें हमने 70 से 100 पॉइंट इजीली हमने कैप्चर किए हैं, अच्छे खासे कैप्चर किए। ठीक है ना, तो जो लोग जुड़े हैं ना, बिल्कुल फ्री है। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़े। ठीक है, वही एक ओरिजिनल हमारा चैनल है, बिल्कुल फ्री है। अब देखो, पॉइंट की बात करते हैं। निफ्टी में 24,860 के ऊपर जब कभी भी, ऐसा नहीं कि सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, कभी भी इस लेवल को हमें थोड़ा दिमाग में रखना है। मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा ना, तो निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पकड़ेगा अपसाइड की ओर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब बैंक निफ्टी में ना 51,000 और 51,200, ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है, ध्यान से समझना। ये सपोर्ट है ना, वो बुल्स के लिए होप लेवल है। ठीक है, ये रहेगा तब तक मार्केट में एक डिप खरीदा जाएगा। जैसे ही ये लेवल गया बैंक निफ्टी में, समझ लो भैया अब नीचे 300 पॉइंट आराम से खुल चुके हैं। ठीक है, 51,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है ना, तो 300 से 400 पॉइंट इजीली खुल जाएगा नीचे का विंडो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बुल्स को कैसे भी करके 51,000 और 51,200 के लेवल को कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा। ऑप्शन डाटा भी मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसमें काफी कुछ जबरदस्त हमें डाटा बनता हुआ देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल जो है ना, वो 51,630 रहेगा। ध्यान रखना, सोमवार को इस लेवल पर ध्यान रखना है। अब दूर कितनी है, क्या है, वो ज्यादा मत सोचो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना,
तो 630 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। फिर ऐसी बात नहीं है कि इसको टच कर लिया तो समझ लो भैया बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होगा, ऐसी चीजें नहीं होती ट्रेडिंग में। ठीक है, थोड़ा सस्टेन होना दो, प्राइस एक्शन समझना होता है। प्राइस एक्शन अगर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो समझ लो भैया वहां से अब मोमेंटम आने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। दूसरी चीज कि सोमवार को 24,800 के ऊपर है ना सबकी नजर रहने वाली है। क्यों? क्योंकि 24,800 के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा डाटा बना है। देखो यहाँ निफ्टी में मंदी का जो डाटा बना है ना वो 24,850 के ऊपर बनना शुरू हो चुका है। मतलब मंदी वालों ने यहाँ अपना स्टार्टिंग कर दिया है कि मार्केट सोमवार को इसके नीचे रह सकता है। ठीक है, ऐसा उन लोगों ने एंटीसिपेट किया है। अब निफ्टी में 24,500 का जो लेवल है वहां तेजी का डाटा बना है। ठीक है, तो 24,500 से 24,800 300 पॉइंट की जो रेंज है उसमें सारा का सारा खेल है। बैंक निफ्टी में 51,500 पर तेजी और मंदी दोनों का लेवल बना है। 51,500 का जो लेवल है वहां काफी अच्छा खासा डेटा बना है। ठीक है, तो इसके नीचे आएगा तो एक गिरावट भी आएगी, इसके ऊपर आएगा तो तेज जाएगी। तो सारा का सारा खेल जो है वो इसका है, इसको सस्टेन करना काफी जरूरी है। ठीक है, अब यहां आप देख सकते हो मैंने आपको टेलीग्राम पे एक अपडेट किया था, टेलीग्राम पे मैंने आपको आपके साथ लेवल भी शेयर किया था। यहां भी आप देख सकते हो निफ्टी में 24,865 के ऊपर ध्यान रखना, उसके ऊपर उड़ेगा। ठीक है, 24,900 24,940 तक उड़ेगा, किंतु लेवल टू लेवल चलना है। ठीक है, यहां मैंने 11 बजे के आसपास ही अपडेट कर दिया था। उसके लेवल के ऊपर अभी भी हम ध्यान रखेंगे। फिर वो लेवल आया ही नहीं है, टच ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फ्रेश लेवल और भी मैंने आपको दिखाया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये लेवल आप देखो 51,430 के बिलो ना आपको मोमेंटम देखने को मिला डाउन साइड का, और ये मैंने टारगेट्स दिए थे। ठीक है, वो अच्छे खासे अचीव होते हुए भी डाउन साइड का डिप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर आपको कुछ सीखना ही है तभी ज्वाइन करो। ठीक है, अगर कुछ सीखना है ना फ्री में तभी ज्वाइन करना। अगर आप सिर्फ वही इरादे से आओगे तो फिर आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखो। बैंक निफ्टी में 51,200 पर तेजी वालों की पोजीशन बनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि भैया बैंक निफ्टी में अब क्या करना है, मार्केट में अब क्या करना है, तो सिंपल सी मैं आपको चीज बता देता हूं कि देखो मार्केट अभी जिस तरह से चल रहा है, ठीक है, वो बियर ग्रिप में जाने की तैयारी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें लेवल टू लेवल फॉलो करना है। 51,200 का जो लेवल है यहाँ बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। और 51,600 और 700 का जो लेवल है वहां मंदी का डाटा बनना शुरू हुआ है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे रहेगा दोनों साइड के आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, असली ब्रेकआउट इस लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और अगर निफ्टी के चार्ट पर अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहला अगर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं, इस स्ट्रक्चर को आप समझ लो। सबसे पहले देखो यहाँ आप देखो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग के बाद दोनों साइड पर वोलेटिलिटी देखने को मिली है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ एक अच्छे खासे बायर्स बैठे थे। ठीक है, इस रेंज के आसपास 2 बार यहाँ बायर्स ने ट्राई किया है मार्केट को उठाने की। ये कौन सा लेवल है? तो 24,700 से लेके 24,750, ध्यान से समझना। अभी क्लोजिंग कहां हो रही है आप देखो, इसी के बीच में हो रही है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां अभी भी देखो यहां बायर्स बैठे हैं, बायर्स ने यहां से उठाया मार्केट, फिर सेलर ने गिराया, फिर से यहां बायर्स ने उठाया, फिर सेलर ने गिराया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बायर्स भी और सेलर भी दोनों ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट, देखो सेलर ट्राई कर रहा है कि 24,700 के नीचे में ले जाऊं मार्केट को। ठीक है, और बायर क्या ट्राई कर रहा है? बायर ट्राई कर रहा है कि कैसे भी करके यहां से ब्रेकआउट करवा दो 24,800 के ऊपर। अगर 24,800 के ऊपर मार्केट चला जाता है यहां से, तो फिर यहां से ये सारे के सारे जो सेलर आए ना इधर, वो सारे के सारे सेलर ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब सीनेरियो क्या बन रहा है? देखो मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि देखो 750 का जो लेवल है, इस रेंज के आसपास अगर मार्केट इस रेंज के बीच में भी अगर रहता है ना, तो बायर्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आप देखेंगे यहाँ नीचे से फिर भी खरीदारी होती हुई देखने को मिल रही है, वो इसीलिए देखने को मिली। ठीक है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। देखो इधर से मैंने आपको थोड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखा है। यहाँ आप देखो मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना, पर यहां से थोड़ा थोड़ा यहां से एक खरीदारी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यहां धीरे धीरे बायर्स आ तो रहे, पर असली जो बाइंग मोमेंटम है
वो यहां से माउंट हो सकता है 24,750 के ऊपर, यहां रहना चाहिए। और अगर मार्केट इस लेवल को 24,800 की रेंज को यहां से काटता है ना, तो यहां से जितने भी सेलर बैठे हैं ना, यहां सेलिंग करके बैठे हैं, यहां भी सेलिंग करके बैठे हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना वो हो जाएंगे ट्रैप। ठीक है, यहां से फिर क्या होगा, ट्रैपिंग सिनेरियो बनेगा सेलर का। तो जब तक मार्केट 24,800 के लेवल को काटता नहीं है ना, तब तक एग्रेसिवली बाइंग मोमेंटम चेज करने से थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि इसके ऊपर ही असली बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट 24,675, ध्यान से समझना, इस लेवल के नीचे सस्टेन होता है तो फिर क्या होगा, जितने भी यहां जो बायर आया ना, यहां बायर आया है, यहां भी बायर आया है, ये सब जो बायर्स है ना वो ट्रैप होना शुरू होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दो ट्रैप लेवल बता दिया है, 24,800 और 24,675। 24,675 के नीचे बायर ट्रैप होगा और यहां सेलर ट्रैप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ट्रैप लेवल समझ लिया। अब देखो यहां जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अब देखो जो निफ्टी है ना, निफ्टी यहां एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बार बार यहां आता है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, यहां 3-4 बार यहां ट्राई किया है मार्केट को उठाने की, पर जब जब मार्केट आता है तो यहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को काटता नहीं है ना, ठीक है, यहां से अभी भी सेलिंग प्रेशर माउंट हो ही रहा है, पर देखो यहां से जब तक बायर्स उठाएंगे नहीं और इस लेवल को काटेंगे नहीं, 24,750 के लेवल को, इस लेवल को काटेंगे ना, तभी एक अपसाइड मूव पॉसिबल है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी चीज यह कि मार्केट के नीचे एक सपोर्ट लेवल में आपको बता देता हूं, 24,600 और 24,530 का लेवल। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ध्यान से समझना। यहां मार्केट हो सकता है, देखो सेलर है ना, जितना भी प्रेशर करेंगे ना, मार्केट अगर इधर आ भी गया तो यहां से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आ सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इस लेवल पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहां से अब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट दूर है, 100 पॉइंट भी नहीं है। ठीक है ना, तो 80-90 पॉइंट दूर है। यहां थोड़ा ध्यान रख के बैठना, अगर यहां सेलर आता है ना, यहां से उठाने की ट्राई करेंगे बायर। ठीक है, बायर यहां से उठाने की ट्राई करेंगे और फिर वो ले जाएंगे 24,750 तक मार्केट को उठाने की ट्राई करेंगे, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट निफ्टी को उठाने की ट्राई करेंगे। तो मार्केट में तेजी के लिए हम इस लेवल का वेट करेंगे, ब्रेकआउट लेवल के लिए इस लेवल का वेट करेंगे, एग्रेसिव तेजी के लिए 24,800 के लेवल का हम वेट करेंगे। देखो बैंक निफ्टी का तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, यहां आप देख सकते हो, सिंपल सा यहां आपको एम देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां एम पैटर्न आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से बाइंग मोमेंटम आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो उतना हमें सेलिंग प्रेशर भी आ जा रहा है। ठीक है, यहां से भी फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ जा रहा है। तो इसकी जो क्लोजिंग है ना, वो 51,330 के आसपास हुई है, ध्यान से समझना। अब क्या, तो देखो सबसे पहली चीज तो आज की दिन का जो भी मोमेंटम आया है, अगर आप एक परफेक्ट व्यू में देखेंगे, मैं थोड़ा आपको ना डीपली समझाने की ट्राई करता हूं, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस। ठीक है ना, अब देखो यहां हमें सबसे पहला जो बायर आया ना, वो इधर आया। ठीक है, कौन से लेवल पे, 51,100। ठीक है, यहां से इतना मार्केट को उठाया है। ठीक है, इधर तक। अब दूसरी बाइंग मोमेंटम कहां आएगी, इधर से आई होगी, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो यहां से एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट को उठाया गया। तो ये कौन सा लेवल है, 51,350 का लेवल, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहां दो बार बायर आया है और अब मार्केट इनके नीचे है। ठीक है, मार्केट इनके नीचे है, तो कैसे भी करके सोमवार को मार्केट को इन लोगों को 51,400 के ऊपर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करता है ना, तभी यहां से एक अपसाइड के लिए बुल्स ट्राई करेंगे कि इन लोगों को हम ट्रैप करें, सेलर को ट्रैप करें। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ज्यादा मैं आपको ट्राई करूंगा ना, तो फिर आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले एक लेवल पर ध्यान रखो, मंडे को ना 51,200 का लेवल, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 51,100 का लेवल, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और लास्ट लेवल जो है वो है 51,000 का। इसके नीचे बैंक निफ्टी रहेगा, तो बैंक निफ्टी में आपको 200 से 300 पॉइंट का डिप नीचे की साइड ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो नीचे अब काफी सपोर्ट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और अपसाइड के लिए कैसे भी करके इनको इस लेवल के ऊपर काटना पड़ेगा,
51,450 से 500 की रेंज को, ठीक है। इस रेंज के ऊपर काटेगा ना तभी यहां से एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो सबसे पहली चीज इसके बीच में थोड़ा अवॉइड करना। 51,300 से 400 की जो रेंज है ना, इसमें थोड़ा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा अवॉइड करो। 450 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम बुल्स के लिए खुलेगा। और डाउन साइड के लिए 200 का जो लेवल है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है इस लेवल के नीचे, तो यहाँ बायर्स है वो ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे अगर आएगा तभी एक मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी देखो जो परफेक्ट जो लेवल जो मेरा मैं डेली आपके साथ शेयर करता हूँ, हर बार शेयर करता हूँ, डेली शाम को मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें। तो देखो FIS और DIS का जो डाटा आता है ना, ठीक है, उसकी बाइंग सेलिंग की रिदम में चेक करता हूं, उसके हिसाब से मैं उसके फुटप्रिंट निकालता हूं, ठीक है। वो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है और उसके हिसाब से मैं आपके साथ मेरे पर्सनल लेवल भी शेयर करता हूं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट करना कि आपको कैसे लगे एनालिसिस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि शाम की जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको प्रॉपर डाटा समझाऊंगा कि कैसे डाटा बना है। दूसरी चीज, कौन से लेवल पर आपको फोकस करना है मंडे को, और वो पॉइंट जो होगा वो निकाल के मैंने बताया होगा, परफेक्ट लेवल बताया होगा, ठीक है ना, परफेक्टली कि इस लेवल से ये, इस लेवल से ये, ठीक है। तो मैं शाम को मेरा अपना व्यू भी रखता हूँ डेली, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिल से धन्यवाद, काफी थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।